लेडीज, अगर आपका आदमी आपसे भाग रहा है, दूर हो रहा है, तो आप लाज़मन वो सारे काम कर रही हैं जिसकी वज़ह से उसकी ईगो जो है वो एक छोटे से पौधे से लेके बड़ा दरख़्त बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसको पानी दे रही हैं। और किस तरह से दे रही हैं? आपको मैं वो 3-4 चीज़ें बताऊँगी जिसकी वज़ह से वो आपसे मज़ीद दूर भाग रहा है, और वही 3-4 चीज़ें अगर आप ना करें तो वो आपके करीब वापस आएगा। तो होल्ड योर हॉर्सेस, आप अपना कॉफ़ी का कप, चाय का कप, पानी ले लीजिए और बैठिए मज़बूती से और सारी बातें नोट कीजिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स। हमारी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कंप्लेन करती हैं। देखिए कि मर्द जो है वो पहले ऐसे नहीं था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, मेरा बहुत ख़्याल रखता था। अब वो बंदा सेम बंदा है, बट ना उसकी मेरे लिए फीलिंग्स है, ना वो मुझे केयर देता है, ना वो मुझे रिस्पेक्ट देता है। ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं ये मुझे आती रहती हैं, तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए और उस ब्लॉग से आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ जो आप अप्लाई करेंगी तो वाक़ई में वो आपकी लाइफ़ में बिग डिफरेंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें सीखनी है तो आपको इस व्लॉग को पूरा देखना होगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। देखिए, आदमी जो है 2 किस्म की चीज़ें हैं आदमी में। एक, आजकल का आदमी वाई-फाई वाई-फाई का आदमी बन गया है। दूसरा, बगैर वाई-फाई के। अब मैं बताती हूँ कि वाई-फाई और बगैर वाई-फाई का आदमी कैसे है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो अब ऐसे हो गया है कि फ़ोन है तो रिलेशनशिप है, फ़ोन नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है। हम अपने फ़ोन में जो लड़कियाँ हैं, ज़्यादातर हम अपनी लड़कियों की बात ही करेंगे। अच्छा, यहाँ ये जो सिचुएशन है कहीं-कहीं पे आदमियों पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि अब औरतों में भी कुछ ऐसी आदतें आ गई हैं जो मर्दों से मिलती-जुलती हैं कि वो ईगो में आ जाती हैं। बट आज का व्लॉग जो है मेन ईगो पे है, कि मेन ईगो क्या होती है कि अगर आप एक आदमी को, अपने बंदे को टेक्स्ट करती हैं, वो टेक्स्ट देखता है बट साइड पे रख देता है, रिप्लाई नहीं करता है, सोचता है कर लूँगा। क्यों? अभी उसी आदमी को, सेम आदमी को बैंक से एक मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हो गए हैं या डेबिट हो गए हैं। तो वो फ़ौरन से उस मैसेज को देखता भी है, जाके अपने मोबाइल फ़ोन में जी अपने बैंक अकाउंट में साइन इन भी करता है, इतनी एफ़र्ट वो करता है और फिर जाके चेक भी करता है डिटेल्स के भी, स्टेटमेंट क्या है। क्यों? जिस चीज़ से उसको फ़ायदा नहीं होता है उसको वो रख देता है और उसको बाद में रिप्लाई करता है। लेकिन जिस चीज़ से उसको फ़ायदा होता है, बंदा फ़ौरन से, आदमी जो है वो रिप्लाई करता है। एक तो आदमी स्पोर्ट्स की चीज़ों पे बहुत जल्दी देखता है, रिप्लाई करता है, फ़ॉलो करता है, साथ में उसका फ़ाइनेंशियल, और थर्ड चीज़ खाना। ये 3 चीज़ें जो है, ये आदमी जो है इस पे बहुत जल्दी रिप्लाई करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप में कोई ख़ास बात है ही नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप में सब कुछ है, बट आपकी गलती ये है कि आप अवेलेबल हो। आप क्या करते हो कि आदमी को डर उस वक़्त लगता है जब उसको पता हो कि ये औरत मेरे हाथ से फिसल रही है, इस औरत का मेरे से अटेंशन हट रही है, ये औरत कहीं और बिज़ी हो गया है। लेकिन जिस मर्द को ये बात पता चले कि ये कहीं नहीं जाने वाली, ये मुझ पे ही डिपेंड करती है, ये मुझे ही केयर करती है, बाद में रिप्लाई कर दूँगा। बाद में हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में कहीं न कहीं ईगो है कि ये वाली, कि ये कहीं नहीं जाने वाली, और इस ईगो को पानी कौन दे रहा है? आप दे रही हैं पानी। आप आप उसको बढ़ावा दे रही हैं, तभी जाके वो आपकी हर मैसेज को इग्नोर करता है। आपकी केयर तभी हो सकती है ना कि वो आपको कोई अटेंशन दे, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा, क्योंकि उसके माइंड में है ये वाली कहीं नहीं जाने वाली। मर्द एक ऐसी औरत से डरता है जो अपने ऊपर फ़ोकस्ड हो, जो अपने ऊपर टाइम लगाती हो, जो उसके साथ हो बट उसके लिए ना हो। उसको ये साबित ना करे कि तुम मेरी नीड हो। मेरा दिन शुरू भी तुमसे होता है, मेरा दिन खत्म भी तुम पे होता है। लाइक उसने तुम्हें मैसेज किया, तुमने विदिन अ सेकंड्स रिप्लाई कर दी। बट उसने उस लड़की को मैसेज किया, उसने जी इसी की, अगर इसने 5 घंटे में मैसेज किया तो वो लड़की 6 घंटे में रिप्लाई कर रही है। ऐसी लड़कियों से वो डरते हैं कि मैं इसको लूज़ ना कर दूँ। क्योंकि आदमी को हमेशा जो उसकी ईगो होती है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए हम सारी ऐसी औरतें बैठी हुई हैं
जो उसको सारा टाइम बेबी जैसा ट्रीट करती है, खाना खाया, नहीं खाया, जॉब पे गए, नहीं गए, घर आ गए, नहीं गए, जिम पे गए, नहीं गए। हम सारा दिन अपनी जो लाइफ़ है ना, वो उसके इर्द-गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं। जब हम सारा दिन उसके इर्द-गिर्द अपनी लाइफ़ रोटेट करेंगे, मुझे एक बात बताओ, वो कहाँ से हमें मिस करेगा या कहाँ से उसको लगेगा कि ये बंदी मुझसे कहीं चली जाएगी? उसको तो हमने उसकी ईगो तो हमने बता दी ना उसकी ईगो को कि भई हम इधर ही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, जाओ तुम दुनिया भर घूम के आ जाओ। जब वो दुनिया भर घूम के आएगा, तो ऑफ़ कोर्स वो तो मैं तो इधर ही बैठी हुई हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही ना। तो ये उसकी ईगो है जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं और ये वो वाई-फाई वाला बंदा है जो वाई-फाई के साथ कनेक्ट है और मैं हर वक़्त मौजूद हूँ। अच्छा, हम उसको ये भी बता दें ना कि मैं तो तुम्हारे बगैर खुश हूँ और मैं बड़ी चिल कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं अपने स्टेटस पे लगा देते हैं, आई एम एन्जॉयिंग टुडे, आई एम चूज़िंग माई सेल्फ टुडे, आज मेरा दिन है, आज मैं अपने लिए जाऊँगी बाहर, आज मैं इधर भी हम उसको एक मैसेज दे रहे हैं थ्रू वाई-फाई कि भई मैं आज भी तुम्हारे लिए स्टेटस लगा रही हूँ कि आज मैं अपने आप को चूज़ कर रही हूँ। तो उसको ये बात उसकी ईगो को ये बात समझ आ जाती है कि शी इज़ स्टिल इंटरेस्टेड इन मी, शी इज़ स्टिल देयर फॉर मी, शी इज़ क्योंकि ये स्टेटस हम उसी के लिए लगा रहे हैं। क्या ज़रूरत है हम किसी को बोले कि आई चूज़ माई सेल्फ टुडे, आई वांट टू स्पेंड द डे विद माई सेल्फ टुडे, इट्स माय डे। तो ट्रीट माई सेल्फ, आई एम ट्रीटिंग माई सेल्फ, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो स्टेटसेस हैं, ये हम सिर्फ़ उसको बताने के लिए कर रहे हैं। तो उसको कहीं भी फ़ील ही नहीं हो रहा कि मैं चली गई हूँ, क्योंकि मेरे एक्शंस ही नहीं है जाने वाले। तो जब मेरे एक्शंस ही जाने वाले नहीं हैं, हम देखो माइंड गेम खेलने को कोई भी नहीं बोल रहा। वाइज़ होने को हम बोल रहे हैं क्योंकि आदमी में ये जो 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, जो एक पर्सनैलिटी है कि वो डरती है वाई-फाई के बगैर हो या लाइक जो हमने कहा एक वाई-फाई वाली है, एक बगैर वाई-फाई वाली है। बगैर वाई-फाई वाली मीन्स कि अगर मैं अपना कुछ भी अपलोड ना करूँ, मैं उसको कुछ भी ना बताऊँ, मैं उसको कोई भी टेक्स्ट ना करूँ, मैं उसको कोई भी मैसेज ना करूँ, तो उसको डर लग जाता है कि ये किधर बिज़ी हो गई है। कहीं इसने मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दिया, कहीं इसकी अटेंशन कहीं और तो नहीं चली गई। कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं रही है। देखो, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आदमी को डराती भी हैं और ये चीज़ें अगर आप अडॉप्ट करें, तो आप उसको अपने पास वापस भी बुलाती हैं। कैसे? क्योंकि वो क्यूरियस हो जाता है और अगर आपने स्टेटस लगाया भी, तो कहीं पे फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है उसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐड करने की कि मैं तो आज फ्रेंड्स के साथ हूँ। नहीं, आप उसको कोई मैसेज पास कर रही हैं। बस आप आराम से जी के दोस्तों के साथ जाएँ, एक तस्वीर लगा लें कि भई मैं तो बाहर हूँ, अपने लिए लगा लें, उसके लिए ना लगाएँ। हमेशा मैं कहती हूँ कि आपकी जो थिंकिंग होती है वो वाइब्स में कन्वर्ट होती है, वो एनर्जी अगले वाले को जाती है और वहाँ से उसको पता चल जाता है कि अभी ये क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है। तो हमेशा कोशिश करें कि ये वाली चीज़ें ना करें कि आप जी अपने दिल में जो यही सोच रहे हो कि मैं तो इसको वापस लाना चाहती हूँ, मैं तो इसको नहीं, एक एक एनर्जी को रिलीज़ कर दें, अपने आप को लेट योरसेल्फ फ्लाई, अपने आप को रिलीज़ करें अपनी एनर्जी को और अपने ऊपर फ़ोकस हो जाएँ। अब अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा नोट करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी लाइफ़ में, बहुत सारी लड़कियाँ कि उसको के साथ ख़त्म करती है ना, तो उसको 10 पैराग्राफ लिखती है, मैं दोबारा तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुम्हें दोबारा मैसेज नहीं करूँगी, मैं तुमसे मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म हो गया, कभी भी मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करना कि मैं तुम्हें वापस आऊँगी, मैं रोऊँगी, धोऊँगी। इतना बड़ा मैसेज जब तुम करती हो ना, तो तुम उसको ये एहसास दिलाती हो कि तुम टूटे हुए दिल से जा रही हो और तुम वापस भी आओगी। क्योंकि तुम्हारे ये जो लंबे-लंबे पैराग्राफ है ना, ये उसको ये यकीन दहानी दिला रहे हैं कि अभी भी तुम उसके साथ अटैच हो। क्योंकि जिनका दिल टूटा हुआ होता है ना और जो वाक़ई फेड अप हो चुके होते हैं, उनके दिल में इतना ज़ोर नहीं होता कि वो 10-10 पैराग्राफ लिखें और उसको एक्सप्लेनेशंस दे के मैं तो जा रही हूँ, मैं तो तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम तो मेरी ज़िंदगी में अब एग्ज़िस्ट नहीं करते। ये चीज़ आपको ले डूबती है। क्योंकि एक इंसान को आप इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहे हो? आप तो जा वैसे भी रहे हो, आप तो वैसे भी उसकी लाइफ़ से निकल रहे हो, तो आप इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहे हो? इसलिए कि अभी भी आपका जो बॉन्ड है वो उधर अटका हुआ है, आप दोबारा वापस आएँगी। और उसको भी ये यकीन हो जाता है आपके इतने 10-12 पैराग्राफ देखने से कि ये तो वापस आने वाली है। ये तो कहीं नहीं जाने वाली है। इसलिए ये जो 10-10, 20-20 पैराग्राफ है, ये जो मैं मेरी जो बहनें हैं, इनको मैं कह रही हूँ प्लीज़ 10-10, 20-20 पैराग्राफ ना लिखा करें। आपने जाना है तो खामोशी से जाएँ।
आपने लड़के नहीं जाना। देखिए, जब आप अब्यूज़िव लैंग्वेज भी आ जाती हैं, जब आप उसको अब्यूज़ करती हैं, जब आप उसको सुनाती हैं, वो भी एक कनेक्शन होता है, क्योंकि उसके दिल को तो तसल्ली हो रही होती है, इसकी ईगो फ़ीड हो रही होती है, उसको खुराक मिल रही होती है, क्योंकि ये जो मर्द है ना, इनकी एक सैटिस्फैक्शन ये होती है कि औरत लड़ झगड़ के रिलेशनशिप ख़त्म करे। बट वो औरत उनको डरा देती है, जो ना लड़ रही होती है, ना रिएक्शन दे रही होती है, ना आँसू बहा रही होती है, क्योंकि उधर उनको पता होता है कि ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये तो वापस भी नहीं आने वाली, ये तो मुझे छोड़ दिया तो मुझे छोड़ दिया। उससे क्या होता है, वो डर जाता है, उसको जाने नहीं देता। अगर वो चली भी जाए तो वो उसके पीछे भागते हैं। और एक और चीज़, अगर ये ऐसा इंसान वापस आ जाए तो उसके साथ पास्ट की बातें, पास्ट के आर्ग्यूमेंट, तुम तो मुझे छोड़, तुम तो मेरे केयर नहीं करते थे, तुम तो मेरा ख़्याल नहीं रखते थे, तुम तो मेरी इंसल्ट करते थे, तुम तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। ऐसी ये जो आपकी एक्सप्लेनेशन पास्ट में होती है ना, ये उसको ये याद दिलाती है कि तुम तो वही हो, तुम बदली ही नहीं, क्योंकि तुमने तो अपने ऊपर बड़ी एफ़र्ट की, तो अपने अपने इमोशंस कंट्रोल किए, फीलिंग्स कंट्रोल किए, उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। बट जैसे ही वो वापस आया, तुमने उसको भड़ाम करके पूरा संदूकचा खोल के दे दिया और उसमें से जो-जो चीज़ें थी वो निकाल के वापस दोबारा दे दी। तो वो जो तुम्हारी मेहनत थी वो तो पानी बहा के ले गई। आप तो फिर वही वाली सेम बंदी बन गई। तो उसको ये चीज़ अब दोबारा मिल गई है। आपने उसकी ईगो को दोबारा से खाना खिला दिया, उसकी ईगो दोबारा आसमान परवान चढ़ गई। अब उसको यकीन हो गया ये तो बदली ही नहीं, वो तो ड्रामा था। अब वो आपको दोबारा से वैसे ही ट्रीट करेगा। तो आप लोग को थोड़ा-सा थोड़ी-सी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए कि आप वो जो गलतियाँ करती हैं कि एक इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसका हाल भी पूछ रही हैं, टाइम टू टाइम उसको मैसेज भी कर रही हैं, फिर उससे पूछ रही हैं ऐसे मैंने क्या कर दिया? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? और फिर जानना चाहती हैं कि वो तुम्हें तुम्हें क्यों इग्नोर कर रहा है? फिर आप अपने ऊपर डाउट करती हैं कि मुझ में कोई कमी थी, मैंने ही कुछ गलत कह दिया, मैंने ही कुछ गलत कर दिया। तो वो सारी चीज़ें आप उसके साथ जो कर रही हैं, आप उसको अपने आप से यूँ दूर कर रही हैं, क्योंकि उसको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाली, तो वो कहीं भी होगा ना, आप अपनी जगह पे ही होंगी, तो वो कहीं से भी घूम फिर के आपके पास आ सकता है। तब तक के लिए वो एन्जॉय करेगा, अपना टाइम अच्छा गुज़ारेगा और ना ही आपको टाइम पे रिप्लाई करेगा, ना ही आपको डिटेल देगा कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि डिटेल उसकी ज़ात में नहीं है, क्योंकि अगर उसने डिटेल दी, तो आपने समझ जाना है और आपने उसको वक़्त पे ही छोड़ देना है। तो वो आपको लटकाएगा हमेशा, आप हवा में हमेशा लटकी हुई होंगी, आपको कभी भी वो मर्द में ये आदत है, वो कभी भी क्लियर कट रिप्लाई नहीं करता और किसी भी चीज़ को क्लियर कट नहीं बताता। और एक चीज़ याद रखिए कि जो इंसान, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, जो इंसान धोखेबाज होता है, जो इंसान को मज़ा आता है कि दूसरे उसके पीछे रोएँ-धोएँ, जो इंसान ईगो रखता हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का, जब वो आपको छोड़ते हैं, वो आपको डिटेल्स नहीं देते, वो आपको नहीं बताते कि किस वजह से ये कर रहे हैं। क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको लटकाना चाहते हैं कि आप लटके हुए होंगे, जो कि आपको पसंद है। आप लोग को पसंद है लटका हुआ होना। तो लटके हुए होंगे, तो किसी भी टाइम वो वापस आ सकते हैं, कहीं से भी थक-हार के, कहीं से भी वो उनको धक्का मिल जाए, उनके साथ चीट हो जाए, उनके क्योंकि इनके साथ ये जो जिसके साथ करते हैं, इनके साथ बड़े वाले लोग आते हैं, बड़े वाले खबीस लोग इनके साथ करते हैं। ये मत सोचे कि इनके साथ नहीं होता। बड़े जो खबीस होते हैं, इनसे जो बड़े खबीस होते हैं ना, वो इनके साथ कर रहे होते हैं। तो जब वो वहाँ से हो जाते हैं ना दिल बर्दाश्ता, तो वो वापस आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने लटकाया होता है, हवा में आप लटके हुए होते हो, तो वो वापस आपकी तरफ आते हैं। इसीलिए वो आपको क्लीन कट कुछ भी नहीं बताते हैं। तो ये ना सोचे कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे ये मैसेज करती हैं कि वो तो मुस्कुरा रहा है, उसके तो स्टेटस मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, वो आपके लिए हैं। वो ऐसी बहुत सारी लड़कियों के लिए जिनके साथ उन्होंने बेईमानी की है, जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किए हैं, धोखे किए हैं, झूठ बोले हैं और उनकी फीलिंग्स के साथ तमाशे किए हैं, तभी जाके वो उनके स्टेटस हँसते हुए आते हैं। वो कौन-सी लड़की को ये बताना चाहेगा कि तुम्हारी जो बद्दुआ है वो मुझे लग गई है और मैं अब रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ। कभी भी कोई भी नहीं लड़का ऐसा नहीं करेगा। उनकी नेचर ही नहीं है और जब उनको पता चल जाए ना कि मैंने बहुत कीमती लड़की खो दी है, मैंने बहुत डायमंड वाली लड़की खो दी है, डायमंड वाली हार्ट वाली लड़की, सोचने वाली लड़की खो दी है, तो उनको अफ़सोस होता है, बट वो दिखाते कभी भी नहीं है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये जो लड़कियों के मुझे मैसेजेस आते हैं, वो तो बड़ा खुश है, मैंने तो उसका स्टेटस देखा, वो तो अगली बंदी को सब प्रोवाइड कर रहा है। अगली बंदी के साथ भी वो वही कर रहा है जो तुम्हारे साथ किया है।
तो हो सकता है वो लड़की सिर्फ़ इज़हार ना करती हो, आपकी तरह उसको बाँध के रखा हो। आप उसको बाँध के नहीं रख सकी मगर वो बाँध के रखती हो क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें वो चीज़ें शायद थीं, वो क्वालिटीज़ उसमें थीं, उसने अडॉप्ट की हुई थी, इसलिए वो बंदा अभी तक उधर रुका हुआ है। तो अपने आप को अगर अट्रैक्टिव लड़की बनाना है और ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं तो प्लीज़ फ़ौरन से उसको मैसेज का जवाब मत दो। फ़ौरन से उसको डिटेल्स मत दो और अपनी आउटिंग के बारे में इतना ज़्यादा मत बताओ कि मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, मैं माँ के साथ बैठी हुई हूँ, बहन के साथ बैठी हुई हूँ, मैं जी क्लास ले रही हूँ, मैं जी काम पे हूँ, मैं जी जिम में हूँ, कुछ भी ऐसा आपने नहीं बताना। जब आप को बंदा जो है मैसेज करता है ना कि क्या कर रही हो? तो वो जानबूझ के ये कहना चाहता है कि जब तुम क्या कर रही हो और जब तुम हमारा रिप्लाई आएगा मैं अम्मी के साथ बैठी हुई हूँ, खाना खा रही हूँ, कसम से आपको रिप्लाई 2 दिन में आएगी या 4 घंटे में आएगी। लेकिन जब आप बोलोगी ना आई एम आउट बिज़ी राइट नाउ कांट टॉक, पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये किधर है? किसके साथ है? क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि आपका जो अंदाज़ है वो ये है कि मैं अपने साथ टाइम मेरा कीमती है, अभी मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सकती क्योंकि मेरा टाइम बड़ा कीमती है। या आप कोई जिम की तस्वीर पोस्ट कर दो या आप खुराक की तस्वीर पोस्ट कर दो, कुछ भी ना लिखो उसके साथ। वो पागल हो जाता है। ये चीज़ याद रखिए और दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको पूछना चाहती हैं या कि वो कैसा दिन गुज़र रहा है, तो ये वाली गलतियाँ ना करें। वेयर आर यू? व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ड्रेसिंग? व्हाट टाइम यू विल लीव? ये सारा कुछ मत करें। अगर उसने 10 मैसेजेस किए हैं, तो 1 मैसेज कर लो, आई होप यू आर एन्जॉयिंग। अल्लाह करे आप एन्जॉय करें। उसको बड़ी टेंशन होगी, इसको क्यों तकलीफ़ नहीं हो रही है कि मैं किधर हूँ? मैं क्या खा रहा हूँ? मैं क्या पी रहा हूँ? मैं क्या पहन रहा हूँ? इसको क्यों तकलीफ़ नहीं हो रही है? आपने अपने आप को ऐसे नहीं रखना कि उसके साथ जी बहुत सारी जो कन्वर्सेशन है और अपने आप को अवेलेबल जो आप दिखाते हो, जो हम होते नहीं हैं, हम लोगों की केयर करते हैं, परवाह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम अवेलेबल हो जाते हैं। बट हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी के सारे काम जो है वो परे रख देते हैं और इस ख़बीज़ के लिए हम अवेलेबल हो जाते हैं और वो उसका गलत फ़ायदा ले लेता है। तो ये वो सारी चीज़ें थे, ये सारे पॉइंट्स थे, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि भई अगर कोई आपको मैसेज करे, तो आप भी उसको उसी हिसाब से मैसेज का रिप्लाई करो। अगर कोई आपको टाइम दे, तो आप उस हिसाब से उसको टाइम दो। अगर कोई आपको साथ इमोशन शेयर करे, तो आप उस हिसाब के साथ शेयर करो। आप किसी के पीछे मत पड़ो। आप किसी को अपनी ज़िंदगी को पीछे करके किसी को अपनी ज़िंदगी में लाके इस तरह सर का ताज ना बनाया करो। आप अपने आप के साथ बुरा कर रहे हो, आप उसको भागने पे मजबूर कर रहे हो, आप उसको यकीन दिला रहे हो कि आप उन लड़कियों में से हो जिसको उसकी ज़रूरत है। लाइक चॉइस नहीं है, लाइक मैं ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ कि मैं चॉइस बनाऊँ, जी ये नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं। देखो जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे पता होता है ये ऑयली है, ये थोड़ा लाइक डीप फ्राई है, ये हेल्दी है, चॉइस होती है ना। तो लड़कों को ये अपने आप को ये चीज़ मत दो कि मैं नीडी हूँ, तो मैं कुछ भी खा लूँगी, नहीं। मैं अपनी चॉइस रखती हूँ। अगर तुम मेरी इज़्ज़त नहीं करोगे, तो तुम मेरी चॉइस नहीं हो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नीड नहीं है। अपने आप को नीडी शो करना बंद कर दो, अपने आप को नीडी शो करना बंद कर दो। बहुत सारी लड़कियाँ कहती मैंने ये ट्राई किया, ऐसा कुछ नहीं होता। नीडी का मतलब समझो, नीडी का मतलब है कि जो अपनी ज़िंदगी को परे करके उस बंदे की हर बात, हर तरीका, हर खाने की चीज़, बाहर जाने की चीज़ उस बंदे पे डिपेंड करके चलती है, वो नीडी हो जाती है। वो नीडी हो जाती है कि इस इंसान के बगैर मेरी ज़िंदगी का कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप को नीडी शो करना बंद कर दो। अपने नेचर में ये चीज़ ले आओ कि भई अगर कोई तुम्हारे काबिल नहीं है, तो वो तुम्हारी चॉइस नहीं है। और मर्द ऐसी औरत से डरता है जो जो चॉइस रखती हो। तो मर्द हमेशा ऐसी औरत के पास जाता है जो चॉइस रखती हो, जिसकी चॉइस हो और अपने आप को प्रायोरिटी देती हो, खुद पे वो फ़ोकस करती हो, खुद पे वो इन्वेस्ट करती हो, खुद के लिए वो सारा टाइम गुज़ारती हो, उस मर्द के लिए वो सारा टाइम ना गुज़ारती हो। चाहे आप बीवी हैं, चाहे आप फियांसे हैं, आप जो भी हैं, प्लीज़ ये नए जनरेशन ने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं जो हराम है, फिर भी प्लीज़ अपने आप को बेइज़्ज़त मत करो। अपने आप को बेइज़्ज़त मत करो, मर्द के पीछे इतना मत ख्वारो, बहुत मुश्किल काम है, बट अब हो गया है, तो प्लीज़
अपने वापस दायरे में आ जाओ, अल्लाह से तौबा कर लो, इस्लाम के रास्ते पे आ जाओ। एक तो हराम रिलेशनशिप से निकल आओगे, दूसरा अपनी इज्जत कर लोगे, अपनी इज्जत करोगे तो दूसरे आपकी इज्जत करेंगे। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जिसको भी सवाल है प्लीज़ सवाल कमेंट सेक्शन में अपना सवाल करें, जो टॉपिक आप चाहते हो उसके बारे में भी लिखें, और साथ ही साथ प्लीज़ अगर आप लोग इस व्लॉग से कुछ सीखे हो तो ये लिखना मत भूलिएगा, आई चूज़ पीस ओवर पेन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट योरसेल्फ सो दैट द अदर कैन रिस्पेक्ट यू।